जय श्री राम। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर भाई जी में। सभी माताओं को, बुजुर्गों को प्रणाम, सभी बहनों को और भाइयों को बहुत बहुत आशीर्वाद और प्यार। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो हिता तुम्हें पाही। दोस्तों, ब्रह्मांड का ऐसा कोई भी कार्य नहीं, ऐसी कोई भी चीज नहीं जो हनुमान जी महाराज के लिए असंभव हो। असंभव को संभव करने का नाम ही श्री हनुमान जी महाराज है, श्री मारुति नंदन है, मेरे पवन सुत हनुमान जी महाराज। अष्टसिद्धि नवनिधि का दाता है। आप हनुमान चालीसा रोज पढ़ते हैं, परंतु आज मैं आपको एक ऐसा हनुमान चालीसा का सिद्धि का तरीका बता रहा हूं। बहुत लंबी चौड़ी साधना नहीं, केवल 5 दिन। जी हाँ, आपकी असंभव से असंभव जो मनोकामना है, आपका जो कठिन से कठिन लेकिन नैतिक हो, जी हाँ, जो कि उचित और नैतिक आपकी मनोकामना है, चाहे वो धन संबंधी है, कर्ज से संबंधित हो, या कोई आपकी आर्थिक परेशानी वैसे ही हो, या कोई आपका शत्रु हो, या कोई बहुत भयंकर बीमारी आपदा आप पर आ गई हो, किसी भी प्रकार की विकट से विकट परिस्थिति हो, उसके अंदर आप ये कीजिएगा, आपको उस समस्या का समाधान मिलेगा। जिस समस्या का संकल्प करके आप 5 दिन ये श्री हनुमान चालीसा का पाठ इस विधि से करेंगे, जो विधि मैं आपको बता रहा हूँ, रिजल्ट 101% मिलेगा। सिर्फ आपकी भावना शुद्ध होनी चाहिए, आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए, आपकी नीयत साफ होनी चाहिए, और आप देखेंगे कि श्री हनुमान जी महाराज किस प्रकार से आपकी सहायता करते हैं। स्वयं आकर के वो आपको जो है आपकी समस्या का समाधान करेंगे। और आपको 2 ऐसे एक्सपीरियंस भी बताऊंगा, आपको एहसास होगा कि हाँ, हनुमान जी महाराज आ चुके हैं। आपको वो 2 चीजें आपके साथ होंगी, आप देखेंगे कि हाँ भाई जी की बात एकदम सही निकली है, आज मेरे साथ वो हो रहा है, मेरे पास ही हनुमान जी महाराज। आप उनको महसूस करेंगे अपने पास। तरीका क्या है बता देता हूं, कैसे करना है बता देता हूं। सबसे पहले निवेदन कि वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। इस पे आने वाली हर वीडियो जो है पूरी तरह से सात्विक और प्रमाणित होती है। ऐसे उपाय जो जीवन की समस्याओं को जड़ से खत्म करने वाले होते हैं, कोई तांत्रिक टोटके नहीं होते हैं। जी हाँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबा लें और ऑल के नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर दें, ताकि सभी वीडियो जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं वो आप तक अपने आप ही पहुंच जाए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ब्रह्मांड का सबसे बड़ा नाम, सबसे बड़ी शक्ति श्री राम, जय श्री राम, जय सीताराम, जय हनुमान लिखिए। इसी नाम से हनुमान जी महाराज को प्रेरणा मिलती है। हनुमान जी महाराज इसी नाम को लेकर के हर कठिन से कठिन कार्य करते हैं। तो जब आप इसको लिखते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं, तो हनुमान जी की कृपा, राम जी की कृपा आप पर स्वतः ही आ जाती है। फिर भी आपको मार्गदर्शन चाहते हैं, आप किसी भी प्रकार से कुंडली दिखाना चाहते हैं, कुंडली नहीं है तो भी आपके जीवन में समस्याएं हैं, आप मार्गदर्शन, सलाह, कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा है 7056200033। आपके इस भाई का नंबर है। इस नंबर पर केवल व्हाट्सएप मैसेज करें, कॉल ना करें। मैसेज देखते ही आपको रिप्लाई मिलेगा, कॉल कोई भी रिसीव नहीं करेगा, आप कितनी भी किए जाए। जैसे ही मैसेज देखा जाएगा आपको रिप्लाई मिलेगा। लेकिन हाँ दोस्तों, पर्सनली सलाह, कुंडली दिखाने की, मार्गदर्शन की नॉमिनल से छोटी सी फीस रखी हुई है। वो फीस आप पे करते हैं तो आपको समाधान मिलेगा। यूट्यूब पर सभी वीडियोस फ्री हैं, आप चैनल पर देख सकते हैं, उपाय वगैरह सब कुछ है। फिर भी अगर पर्सनली चाहे तो छोटी सी फीस पे करके आप सोल्यूशन ले सकते हैं, समाधान ले सकते हैं। बात करते हैं उपाय की। ये उपाय आप करेंगे शुक्ल पक्ष के किसी भी मंगलवार को। जी हाँ, मंगलवार को ही करना है। वैसे तो 2 बार हनुमान जी से जुड़े हैं, मंगल और शनि, परंतु आपने इसे मंगलवार को करना है। मंगलवार से लेकर के मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ठीक है ना, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, इन 5 दिनों में आप ये साधना करेंगे। और आपने क्या करना है, साधना का समय क्या रहेगा, रात को 9 से 11। जी हाँ, रात को 9 बजे से 11 बजे के बीच में ही आपने इसको करना है। 9 बजे बैठ जाएंगे तो अति उत्तम है, नहीं तो उसके बाद में जैसा भी आपको ड्यूटी का अपना टाइम टेबल देख लीजिएगा, आप इस पर जो है आप इस साधना को कर सकते हैं। अब कई भाई बहन कहेंगे कि जी हम नहीं, सुबह किया जा सकता है क्या भाई जी, कमेंट में व्हाट्सएप में मैसेज डालते हैं। तो मैं आपको सीधी ही बता रहा हूं कि इसका टाइम ही रात को 9 से 11 है। इतना आपको अपनी समस्या समाधान करने के लिए एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी 5 दिन के लिए। ठीक है, आप 10 बजे कर सकते हैं, आप 10:30 कर सकते हैं, आप मतलब कि 9 से 11 के बीच में जो भी टाइम आपको उचित लगे आप इस साधना को कीजिए। करना क्या है, मंगलवार के दिन नहा धो करके, रात को नहा धो, सुबह तो आप नहा कर जो है नहाते ही हैं, लेकिन शाम को जब आप अपने कार्य से निवृत्त हो, साधना में बैठने से पहले नहा करके लाल वस्त्र धारण कर लें। ठीक है, लाल वस्त्र हो तो अति उत्तम है। ठीक है, अदरवाइज ब्लैक और ब्लू, काला और नीला छोड़ करके कोई भी पहन लीजिए, परंतु लाल अति उत्तम रिजल्ट देगा। ठीक है, लाल वस्त्र पहन लीजिए, लाल आसन हो और अपने सामने चौकी पर लाल कपड़ा बिछा लीजिए, उसमें राम दरबार का चित्र लगा लीजिए, जिसमें राम जी, जानकी जी, लखन भैया, हनुमान जी महाराज, भरत, शत्रुघ्न, राम परिवार का चित्र आप लगा लीजिए।
साथ में ही आशीर्वाद मुद्रा में श्री हनुमान जी का चित्र, जिसमें हनुमान जी आशीर्वाद देते हो, वो भी एक चित्र लगा लीजिएगा, फोटो लगा लीजिएगा। ठीक है, स्थापित कर लीजिएगा। दोनों फोटो को अलग अलग माला पहना दीजिएगा। माला फूलों की भी ले सकते हैं, नहीं तो आप कलावा जो मोली होती है हमारे यहाँ पे, इसकी माला भी आप पहना सकते हैं। ठीक है, अब आपने सामने घी का दीपक जला लीजिए या तिल के तेल का। घी का जलाइए या तिल के तेल का, जैसी आपकी सुविधा हो। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले हाथ में जल लेकर के संकल्प करना है। संकल्प में क्या बोलते हैं, अपना नाम, अपना गोत्र, अपने पिता का नाम। ठीक है, अगर आप माताएं बहनें कर रही हैं, शादीशुदा हैं, तो अपने पति का नाम लेंगे, ससुराल का गोत्र बोलेंगे। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं, चाहे मेरे भाई हैं, बहन है, पुरुष अगर शादीशुदा है, तो भी अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र, अपना स्थान, एड्रेस बोलेंगे कि मैं यहाँ से, ये मेरा एड्रेस है, ये मेरा गोत्र है, ये मेरा नाम है, इनका पुत्र हूँ या इनकी पत्नी हूँ, और मैं मेरी ये मनोकामना है। सिर्फ एक बार में एक ही मनोकामना लेंगे। इस मनोकामना पूर्ति हेतु श्री हनुमान जी महाराज आपकी आशीर्वाद के लिए, आपकी प्रीति के लिए, आपके कृपा के लिए मैं आज से 5 दिन की ये साधना कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मेरी इस साधना को निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न कराएं और मेरी इस मनोकामना को पूरी कीजिए। मैं आपके प्रति समर्पित हूँ, और ये जल हनुमान जी के चरणों में छोड़ दीजिए। ये संकल्प हो गया। अब सबसे पहले करेंगे आप एक माला गणेश जी महाराज की, ओम गंग गणपते नमः। ठीक है, आपने बैठते समय एक काम और करना है, एक भोजपत्र ले लीजिए। आपको इजीली किसी भी पंसारी की दुकान से मिल जाएगा। चौरस भोजपत्र होता है, स्क्वायर, लकड़ी की छाल का बना हुआ होता है। बहुत ही सिद्ध चीज है, हर प्रकार का तंत्र मंत्र इससे किया जाता है। भोजपत्र पर आप कुमकुम से, ठीक है, कुमकुम को थोड़ा पानी में या इत्र से गीला कर लीजिए, और कॉटन बड से, या आप उंगली से लिखना चाहे तो उंगली से, या किसी भी चीज से आप उसके ऊपर अपनी मनोकामना लिख दीजिए उस भोजपत्र पे। उसे फोल्ड करके श्री हनुमान जी महाराज के चित्र के नीचे आप स्थापित कर दीजिए। ठीक है, भोजपत्र पे अपनी मनोकामना, कम से कम ये नहीं कि आप उसे पूरा बतो, 1 या 2 शब्दों में, और उसे फोल्ड करके आप श्री हनुमान जी महाराज की तस्वीर के नीचे रख दीजिए। और आपने संकल्प कर लिया। संकल्प के बाद में एक माला गणेश जी महाराज की, क्योंकि गणेश जी महाराज की पूजा के बिना आपका ये सिद्धि का जो प्रोसेस है ये निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न नहीं हो सकता। इसमें कोई ना कोई विघ्न बाधाएं आएंगी। गणेश जी का जो है प्रथम पूजनीय है, तो इनकी पूजा से विघ्न बाधाएं नहीं आती हैं। गणेश जी के बाद में एक माला करेंगे आप राम नाम की। ठीक है, समझ गए। राम नाम की माला मैंने आपको पहले बताई हुई है। राम नाम 1, राम नाम 2, राम नाम 3, राम नाम 4, राम नाम 5, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। या आप रुद्राक्ष की कोई भी माला लेकर के राम 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 इस प्रकार से 108 बार कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, 3 पाठ हनुमान चालीसा के। मंगलवार का पहला दिन है, 3 पाठ हनुमान चालीसा के आप करेंगे। उसके बाद में फिर राम जी की माला कीजिए या राम जी की स्तुति कीजिए। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरन भव भय दारुणम, या तो स्तुति कर लीजिए, अदरवाइज आप राम नाम की एक माला और कर लीजिए। फिर हनुमान जी की आरती करके आप उनको भोग लगा दीजिए। हनुमान जी के लिए सबसे उत्तम भोग है या तो गुड़ चना का लगा दीजिए आप, या बेसन की बर्फी का। ठीक है, वो प्रसाद आपने खा लेना है भोग लगाने के बाद में, बाहर के किसी व्यक्ति को नहीं देना। ठीक है, आरती हो गई, भोग लग गया। अब पृथ्वी पर थोड़ा जल छिड़क के, उठने से पहले पृथ्वी पर थोड़ा जल छिड़क के आप उस जल को अपने मस्तक पर लगाए। इस प्रकार से जल छिड़का पृथ्वी पर, ओम शक्राय नमः, ओम शक्राय नमः, ओम शक्राय नमः 3 बार इस प्रकार बोलेंगे। उसके बाद खड़े होकर के तुरंत अपना आसन फोल्ड करके रख दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, जल को मस्तक पे नहीं लगाते, तो इंद्रदेव जो है आपकी पूजा के फल को चुरा लेते हैं, वो फल आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ये हो गई आपकी पहली मंगलवार की साधना। अब अगले दिन बुधवार की रात को आपने सेम उसी समय बैठना है। ये ध्यान रहे, 5 दिन आप उसी समय पर बैठेंगे। उसी प्रकार से दीपक जलाइए। उसी प्रकार से जो संकल्प तो आपने पहले दिन ले लिया, दूसरे दिन संकल्प लेने की आवश्यकता नहीं है। सीधा बैठ जाइए। एक माला गणेश जी की, एक माला राम नाम की। उसके बाद में आपने हनुमान चालीसा करने हैं 5। पहले दिन 3 की, दूसरे दिन आप करेंगे 5। ठीक है, 5 हनुमान चालीसा, फिर राम नाम की माला, फिर आरती, फिर भोग। ठीक है, उसी प्रकार से आसन फोल्ड करके खड़े होना है। तीसरे दिन गुरुवार के दिन सेम प्रोसेस रहेगा। हनुमान चालीसा की संख्या हो जाएगी 11। बढ़ाने हैं हनुमान चालीसा हमें। आप देखेंगे इन्हीं 2 से 3 दिनों में आपके साथ कैसा अनुभव होगा, आपको क्या महसूस होगा, वो भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, गुरुवार के दिन 11 हनुमान चालीसा, वही प्रोसेस सेम रहेगा। शुक्रवार के दिन 21 हनुमान चालीसा। जी हाँ, 3, 5, 11, 21। शुक्रवार के दिन 21 हनुमान चालीसा आप करेंगे। और शनिवार जो कि हनुमान जी का दूसरा वार है। ठीक है, इस दिन पूरी पावर में होते हैं। सभी के सभी जो जितने भी नेगेटिव ग्रह हैं वो भी इस समय जागृत होते हैं। तो हनुमान जी महाराज की कृपा से वो भी आपके अनुकूल हो जाते हैं जब आप इस प्रोसेस को शनिवार के दिन करते हो। इस दिन आपने हनुमान चालीसा की संख्या कर देना है 41, 41। जी हाँ,
41 हनुमान चालीसा हो गए, सेम वही प्रोसेस करके भोग लगा करके आप प्रसाद को खाइएगा और जो है मस्तक पे जल लगा करके आसन फोल्ड करके रख दीजिएगा। यहाँ आपकी साधना पूरी हो जाती है। अगले दिन रविवार के दिन सुबह के समय, ये ध्यान दीजिएगा, रविवार के दिन सुबह के समय आप क्या करेंगे कि वो आसन, वो जो लाल कपड़ा आपने बिछाया, आप सब वहां से उठा देंगे, हनुमान जी का और राम दरबार का स्वरूप अपने मंदिर में स्थापित कर दीजिए। और वो जो भोजपत्र है उसे आप शनिवार के दिन मार्केट से एक नारियल ला करके रखेंगे, सूखा नारियल जटा वाला, ठीक है, जटा हो लेकिन उसके अंदर पानी ना हो। उस भोजपत्र को आप उस नारियल के साथ कलावे से बांध करके किसी भी श्री हनुमान जी के मंदिर में आप अर्पण करके आएंगे, जो भी आपके नजदीक में पड़ता हो, और वहां जाकर के हनुमान जी के सामने बैठ करके अपनी प्रार्थना रखेंगे। और आपको अब इन 5 दिनों में क्या महसूस होगा, यहाँ आपकी साधना पूरी हो जाती है। इन 5 दिनों में परहेज क्या रखना है, ब्रह्मचार्य का पालन करना है, सात्विक भोजन करना है, जमीन पर सोए तो अति उत्तम है, ठीक है। और घर में किसी महिला को मासिक धर्म की समस्या ना हो तो अति उत्तम है। अगर किसी को होती है तो आप उनका हाथ का भोजन ना करें, आप अपना भोजन स्वयं बनाएं या जैसे भी आपको ठीक लगे, लेकिन मासिक धर्म वाली किसी भी महिला का आप हाथ से भोजन ना करें। घर में किसी माता बहन को होता है तो उनको आप किचन से दूर रहने की कहिएगा, यानी कि शुद्धता इसमें बहुत आवश्यक है, ठीक है। अब आपको महसूस क्या होगा इन 5 दिनों में, आप जब ये पाठ करेंगे ना दोस्तों, दिल से करेंगे, श्रद्धा से करेंगे, पहली बात तो आपको महसूस होगा कि आपके अंदर, हम बोलते हैं रोंगटे खड़े हो जाना। अभी मैं आपको बता रहा हूं ना तो भी मेरे अंदर एक कंपन सी पैदा हो रही है, आपको वैसी कंपन महसूस होगी। आपको लगेगा कि हाँ कोई शक्ति है आपके पास आ रही है, आपको एनर्जी दे रही है, आपको ऊर्जा दे रही है। वो आपको जो है रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपको अंदर से कंपन छूटेगी, ठीक है। दूसरा, आपकी आंखों में एक जो है ना नमी आ जाएगी, आपके आंखों के अंदर एक आंसू, आंसू किस चीज के, विरह के आंसू, भक्ति के आंसू, सुख शांति के। वो अनुभूति जो होती है ना वो करती है कि हाँ हम भगवान से जुड़ गए हैं। और एक और चीज आपको महसूस होगी कि आपको ऑरेंज या लाल रंग से बहुत प्यार हो जाएगा, आपको ऑरेंज कपड़े पहनने का मन करेगा, आपको लगेगा कि हाँ ये रंग मेरे आसपास है, ये रंग मुझे बहुत अच्छा भा रहा है। और संयोग से देखिए आज मैंने भी ऑरेंज कलर की ही पहनी है टी शर्ट, है ना। तो ये भी एक संयोग ऑटोमेटिकली ही बना है, ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी कि टी शर्ट पहन के मुझे उपाय बताना है, आज का संयोग ये बन गया। तो दोस्तों आप इसको करके देखिएगा, ये 5 दिन की साधना आपके जीवन के कितना भी बड़ा संकट हो, लेकिन सिर्फ आपको विश्वास और श्रद्धा अति आवश्यक है। आपकी नीयत साफ होनी चाहिए, आपकी जो समस्या है, आपकी जो मांग है प्रभु से, आपकी जो इच्छा है वो जायज़ होनी चाहिए, आपके लिए उपाय काम करेगा। बहुत सी माताएं बहनें हैं जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, या जो जिनकी मनोकामनाएं हैं या आपके जानकारी में है जिनकी समस्याएं हैं, ये वीडियो उन तक पहुंचा दीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा पाए। दिल से आपके लिए वीडियो बनाया है, दिल से आपको उपाय बताया है और दिल से हनुमान जी महाराज की सेवा करता हूँ। मुझे विश्वास है कि 101 नहीं, 1000 नहीं, 1,00,001% ये उपाय कार्य करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।